Hello everyone, this is Sonam Srivastav and welcome back to maths classes. We are starting from question number 6 of exercise 10.1 class 6 NCERT math. So let's start. Find the perimeter of each of the following shapes. जो नीचे हमें shapes given है सभी के perimeter find करना है. So perimeter क्या होता है? Distance covered along the shape. कोई भी shape हमें given है उसके along जो distance होगी वो कितनी होगी. जैसे ये शेप हमें गिवन है. अब हमें अगर पेरीमीटर फाइंड करना हो तो हम इसका पेरीमीटर इसकी डिस्टेंस इसके बाउंड्री का जो एरिया बाउंड्री का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा. सभी एडिशन ऑफ ऑल साइड जो भी साइड हमें गिवन होगी उन सभी साइड का सम पेरीमीटर होता है. अब जैसे हमें ए पार्ट है अ ट्रायंगल ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी साइड हमें गिवन है. एक रफली फिगर हम बना लेंगे. एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो उसका पेरीमीटर क्या होगा. सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पेरीमीटर जैसे कोई एक बॉय है यहाँ पे और इसके चारों ओर एक राउंड लगा ले तो कितनी डिस्टेंस होगी. सो सभी साइड का सम कर देंगे हमें पता चल जाएगा ये प्लस ये इसकी बाउंड्री की जो डिस्टेंस होगी. तो बाउंड्री की डिस्टेंस 3 + 4 + 5 सभी सेंटीमीटर में है. सो ब्रैकेट के बाहर हम एक साथ सेंटीमीटर लिख लेंगे. 3 + 4 7 7 + 5 12. सो द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर. नेक्स्ट बी पार्ट है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड इक्वल होती हैं. सो द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3 × साइड. पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल इज इक्वल टू 3 × साइड. ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का 3 × साइड. या फिर आप सीधे क्या करना है जो भी आपको क्वेश्चंस गिवन हो या जो भी शेप गिवन हो सभी साइड का सम कर दीजिए पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा. जैसे कोई भी इक्विलेटरल सभी साइड किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं और इक्विलेटरल है इसमें तीनों साइड क्या होंगे इक्वल होंगी. तो तीनों साइड का सम जो होगा वो उसका पेरीमीटर होगा. या फिर फार्मूला होता है 3 × साइड. अब 3 × साइड कितनी गिवन है इसमें साइड है 9 सेंटीमीटर. सो 3 × 9 सेंटीमीटर 9 3 = 27 सेंटीमीटर. सो 27 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. एंड नेक्स्ट है एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. अभी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है. आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं. ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है. एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल विद इक्वल साइड जिसमें जो इक्वल साइड है वो 8 सेंटीमीटर है ईच एंड थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर. अब दो साइड जो इक्वल है वो 8 सेंटीमीटर है और थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर. सो जैसे कोई एक ट्रायंगल है. अब इक्वल साइड है 8 सेंटीमीटर की एंड थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर. सो द पेरीमीटर अब इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 8 + 8 + 6 8 + 8 16 16 + 6 22 सेंटीमीटर. Okay, so this question is completed. Come to the next question. Next question है find the perimeter of triangle with side measure 10 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर. अब इसमें एक ट्रायंगल की सभी साइड गिवन है तीनों साइड गिवन है और उसका पेरीमीटर फाइंड करना है. 10 मान लीजिए ये है 15 ये है 14 एंड ये है 10. तीनों साइड गिवन है और पेरीमीटर. सो द पेरीमीटर क्या होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल साइड पेरीमीटर of triangle is equal to 10 + 14 + 15 centimeter. So add them 10 + 14 24 and 24 + 15 30
24 24 में 10 ऐड करेंगे 34 एंड 34 में 5 ऐड करेंगे 39 सेंटीमीटर. So this question is completed. Let's move to the next question. Find the perimeter of regular hexagon with each side measuring 8 मीटर, जिसमें हमें साइड गिवन है 8 मीटर. अब हमें पेरीमीटर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर फाइंड करना है, जिसमें साइड गिवन है, साइड की मेजरिंग है 8 मीटर. हेक्सागन कैसे कहते हैं? अ 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर कॉल्ड हेक्सागन. 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर, एक ऐसा फिगर जिसमें 6 साइड हो. साइड कितनी होनी चाहिए? 6 साइडेड. बट रेगुलर कहा है, इट्स मीन ऑल साइड इक्वल होंगी. जो 6 साइड होंगी वो सभी साइड इक्वल होंगी, सभी साइड 6 सेंटीमीटर की होंगी. जैसे ये ऐसा पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड हो और सभी साइड इक्वल हो तो वो क्या कहलाएगा? रेगुलर हेक्सागन. हेक्सागन का मतलब 6 साइडेड फिगर, 6 साइडेड क्लोज्ड फिगर. अब सभी साइड जो है 8 मीटर की होंगी. ये भी 8, ये भी 8, 8, 8, 8, 8. और हमें क्या करना है? फाइंड द पेरीमीटर. पेरीमीटर फाइंड करना है. सो द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन of a regular hexagon is equal to 6 into side. रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर क्या होगा? 6 इंटू साइड. रेगुलर पेंटागन का 5 इंटू साइड. जितनी साइड्स होंगी, जैसे हेक्सागन में 6 साइड होती हैं तो साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे. पेंटागन में 5 साइड होती हैं तो 5 को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसे ही स्क्वायर का पेरीमीटर निकालते हैं तो स्क्वायर में 4 इक्वल साइड होते हैं तो 4 को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 6 इंटू साइड. जो भी साइड की हमें मेजरमेंट गिवन होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. सो 6 इंटू 8 मीटर. 6 8 जब 48 मीटर. अगर आपको बाय द वे फॉर्मूला नहीं याद आता है तो आप क्या करेंगे? पेरीमीटर अगर फाइंड करना है, कोई भी अगर हमें शेप दिया है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? ऑल साइड सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम कर देना है, सभी साइड को ऐड कर देना है. जैसे यहाँ पे अगर आपको 6 इंटू साइड ये फॉर्मूला नहीं याद है कि हम कैसे इसको फाइंड करें, तो अगर हमें क्या करना है? पेरीमीटर फाइंड करना है. जब भी पेरीमीटर फाइंड करना है सभी साइड को ऐड करना है. जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, कोई भी फिगर गिवन है, पेरीमीटर फाइंड करना है, इट्स मीन सभी साइड का सम करना है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर. अब हमें यहाँ पे स्क्वायर का यहाँ पे फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर साइड हमें यहाँ पे फाइंड करना है और पेरीमीटर गिवन है. अभी तक हम ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था? साइड्स गिवन थी और पेरीमीटर फाइंड करना था. बट यहाँ पे क्या है? पेरीमीटर गिवन है और साइड फाइंड करना है. अगर अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है? हुज पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है. सो यहाँ पे गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर. एंड फाइंड क्या करना है? साइड इक्वल टू क्वेश्चन फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर की साइड फाइंड करना है. हुज पेरीमीटर, जिसका पेरीमीटर इज 20 मीटर, जिसका पेरीमीटर 20 मीटर है, उस स्क्वायर की आपको साइड बताना है. सो पेरीमीटर का मतलब क्या? एक स्क्वायर में 4 साइड होती हैं, 4 इक्वल साइड होती हैं. किसी भी स्क्वायर में 4 इक्वल साइड होती हैं. तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड. 4 इंटू साइड इज इक्वल टू दिया है हमें 20 मीटर. ये होता है पेरीमीटर, और पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया है 20 मीटर. अगर 4 इंटू साइड, अगर साइड को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 आता है. अब 4 साइड जो है 20 मीटर के इक्वल है, तो 1 साइड कितने मीटर के इक्वल हो जाएगी? 1 साइड इज इक्वल टू 20/4 मीटर. ओके. जैसे मान लो हम आपसे कहें कि 4 चॉकलेट
4 चॉकलेट की प्राइस 20 है, तो 1 चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी? 1 चॉकलेट प्राइस इक्वल टू 20/4 करेंगे आप, तो 4 5 जा 20। ऐसे ही 4 साइड जो हैं वो 20 मीटर के इक्वल है, तो 1 साइड कितने के मीटर के इक्वल होगी? 1 साइड इज इक्वल टू 20/4 हो जाएगा। आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड के इक्वल आएगा। सो 1 साइड इज इक्वल टू 20/4, 4 5 जा 20। सो 1 साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर। इट्स मीन अगर 4 साइड जो थी वो 20 मीटर के इक्वल थी, 1 साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 20/4 और साइड इज इक्वल टू 5 मीटर। ईच साइड जो होंगी वो 5 मीटर के इक्वल होंगी। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे एक रेगुलर पेंटागन दिया है और उसका पेरीमीटर गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज 100 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग इज इट्स ईच साइड। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इसकी प्रत्येक साइड जो है वो कितने उसकी लेंथ कितनी होगी, वो कितनी लंबाई उनकी, हाउ लॉन्ग, वो कितनी लंबी होंगी। प्रत्येक साइड की आपको लंबाई बतानी है कि प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी होगी और यहाँ पे हमें पेरीमीटर गिवन है। सो यहाँ पे है पेंटागन, रेगुलर पेंटागन। पेंटागन में 5 साइड, जैसे स्क्वायर में, ये आप समझ लीजिए अच्छे से, स्क्वायर में कितनी साइड होती हैं? 4 साइड। पेंटागन में होती हैं 5 साइड। हेक्सागन में होती हैं 6 साइड। इस एक्सरसाइज में स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन 3 चीज़ें आपको गिवन है। तो एक स्क्वायर में 4 साइड, स्क्वायर में 4 इक्वल साइड होती हैं। अगर इन दोनों में रेगुलर, अगर किसी भी पॉलीगॉन में रेगुलर लगा है, इट्स मीन उसकी सभी साइड क्या होंगी? इक्वल। अब रेगुलर पेंटागन, इट्स मीन इसकी जो 5 साइड होंगी वो 5 साइड इक्वल होंगी। रेगुलर हेक्सागन अगर कह देता है तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं और वो 6 साइड क्या होंगी? वो इक्वल होंगी। अब रेगुलर पेंटागन है इट्स ये पेरीमीटर ऑफ पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब अगर एक पेंटागन की रेगुलर पेंटागन है, उसकी पेरीमीटर 100 सेंटीमीटर है, सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज होता है 5 इंटू साइड। अब पेंटागन में 5 साइड होती हैं और रेगुलर कह दिया है, इट्स मीन सभी साइड इक्वल होंगी। जैसे ये मान लीजिए ये ए है, 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 सभी साइड इक्वल होंगी। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 5 इंटू साइड, जो भी साइड होगी उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 2 होता तो 2 + 2 5 टाइम्स होता, तो 5 टाइम्स ऐड करते हैं या 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। साइड जो है वो टोटल 5 हैं एंड यहाँ पे जो साइड 5 हैं और साइड हमें यहाँ पे फाइंड करनी है और पेरीमीटर ऑफ साइड पेंटागन गिवन है 100 मीटर। अब अगर 5 साइड जो हैं वो 100 मीटर के इक्वल है, सो 1 साइड यहाँ कितने मीटर के इक्वल हो जाएगी? 1 साइड इज इक्वल टू 100/5 मीटर। सो 5 2 × 10 एंड 20। सो साइड 1 को साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड ही आ जाएगा, तो साइड इक्वल टू 20 मीटर। सो 5 साइड इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया? 20 मीटर। So this question is completed. Let's come to the next question. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक आपको स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग की लेंथ दी गई है। आप पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक कोई पीस है ऐसे जिसकी लेंथ है, स्ट्रिंग इसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए एक रस्सी है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज टू फॉर्म। अब अगर इसको स्क्वायर, अगर इस स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाया जाए तो उसकी प्रत्येक साइड जो है वो प्रत्येक साइड की लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो प्रत्येक साइड की लेंथ क्या होगी जब उसको इस फॉर्म में यूज किया जाए। जैसे इस स्ट्रिंग से एक स्क्वायर बनाया जाए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया जाए एंड रेगुलर हेक्सागन बनाया जाए, तो उसकी प्रत्येक साइड क्या होगी। अब आपको इसकी टोटल डिस्टेंस पता है क्या? ये जो एक स्ट्रिंग है ये 30 सेंटीमीटर की है। इसको मोड़ के आपको एक स्क्वायर बनाना है। सबसे पहले ए पार्ट में
एक स्क्वायर बनाना है। अब अगर इसको आप मोड़ते हैं, जैसे यहाँ से आपने फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया। अब इसको टोटल लेंथ आपको पता है ये 30 सेंटीमीटर है। इट्स मीन अगर इसका पेरीमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पूरा इसके चारों ओर की डिस्टेंस कितनी है 30 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको गिवन है पेरीमीटर ऑफ, जब उस स्ट्रिंग से पेरीमीटर, जब उस स्ट्रिंग से स्क्वायर बनाएंगे, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर तो 30 सेंटीमीटर ही होगा। और जो भी जब आपने ये बनाया स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, इट्स मीन 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब 4 साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल होंगे, तो 1 साइड कितने के बराबर होगी 30 अपॉन 4। 4 साइड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, सो 1 साइड जो है वो 30 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही समझिए, मान लीजिए आप जो है 4 टॉफ़ी खरीदते हैं, 4 टॉफ़ी आपने 20 रुपये की खरीदी, तो 1 टॉफ़ी कितने के इक्वल होगी, 1 टॉफ़ी इज इक्वल टू हो जाएगी 20 अपॉन 4, 4 5 जा 20। 1 टॉफ़ी जो है 5 के इक्वल हो जाएगी। 4 टॉफ़ीज़ की वैल्यू 20 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे। ऐसे ही 4 साइड जो है 30 के इक्वल होगी, तो 1 साइड कितने के इक्वल होगी 30 अपॉन 4। अब यहाँ हम डिवाइड कर देंगे, आप रफ में ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। 30 अपॉन 4 को 30 से डिवाइड करना है। 4 7 जा 30 एंड सॉरी 4 7 जा 28 एंड 10 माइनस 2, 10 माइनस 8 2 एंड पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 5 जा 20। सो द आंसर इज 7.5 सेंटीमीटर। सो अब ईच साइड की लेंथ कितनी होगी, अगर हम उस स्ट्रिंग से स्क्वायर बनाते हैं तो प्रत्येक साइड की लंबाई हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। अब एक हमारे पास ये मान लीजिए रस्सी थी, उसको पहले हमने ऐसे सीधे रखा, फिर उसको ऐसे मोड़ा, देन ऐसे मोड़ा, देन ऐसे लेके गए, तो उसकी प्रत्येक साइड है 30 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक साइड की लेंथ जो हो जाएगी वो 7.5, 7.5, 7.5 एंड 7.5। अब हम अगर इसको ऐड करें तो 30 के इक्वल होगा। एंड नेक्स्ट है बी पार्ट। अगर इसी स्ट्रिंग से हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे ये आपकी एक स्ट्रिंग है, इससे अगर आप इसको ऐसे मोड़ के रखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है, तो वो पेरीमीटर के इक्वल होगी। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड, सभी साइड का सम। जैसे यहाँ से इन तीनों साइड को अगर हम सम करेंगे, उसी स्ट्रिंग से, उसी रस्सी से हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया है जो कि 30 सेंटीमीटर की है। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड एंड 3 इंटू साइड, ये पेरीमीटर होता है और पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर के इक्वल गिवन है। सो 3 साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर है, तो 1 साइड कितने मिनट, 1 साइड किसके इक्वल हो जाएगी, 1 साइड इज इक्वल टू 30 अपॉन 3। सो 3 10 जा 30, सो साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रत्येक साइड किसके इक्वल हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट है अ रेगुलर हेक्सागोन, डी पार्ट है। अगर उसी से एक रेगुलर हेक्सागोन बनाया जाए, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है सभी साइड इक्वल। सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू is equal to 6 into side. So 6 into side is equal to given है 30
सेंटीमीटर. So one side is equal to 30/6. So side is equal to 6 5 35 सेंटीमीटर. अगर उसी स्ट्रिंग से आप रेगुलर हेक्सागन बनाएंगे सो तब उसकी साइड कितनी होगी 5 सेंटीमीटर. एक बार अगेन समझ लेते हैं. हमें एक स्ट्रिंग 30 सेंटीमीटर की, एक मान लीजिए आपको रस्सी गिवन है और जब उससे आप उसी रस्सी को का यूज़ करके एक स्क्वायर बनाते हैं तो उसमें प्रत्येक साइड कितनी सेंटीमीटर होगी, जो भी पेरीमीटर होगा वो 30 सेंटीमीटर के इक्वल होगा. बिकॉज आपने उसी से स्क्वायर बनाया है, उसको ऐसे मोड़ मोड़ के. सो ये लेंथ जो है टोटल लेंथ द सम ऑफ ऑल साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है. सभी साइड का आप सम करेंगे तो वो पेरीमीटर के इक्वल आएगा और सभी साइड का सम वो 30 सेंटीमीटर की ही स्ट्रिंग से बनाया है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर. अब सभी का पेरीमीटर अगर निकालेंगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा और स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड. सो 4 इंटू साइड, जो 4 साइड जो है 30 सेंटीमीटर के इक्वल है. सो वन साइड कितने के इक्वल हो जाएगा 30/4. ऐसे ही नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया था और इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड. इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं तो 3 इंटू साइड हो जाएगा. ऐसे ही हेक्सागन में रेगुलर हेक्सागन 6 साइड होती हैं और 6 साइड इक्वल होंगी तो 6 इंटू साइड हो जाएगा. 6 इंटू साइड इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर. जब 6 साइड 30 सेंटीमीटर के इक्वल हैं तो वन साइड जो होगा वो 30/6 हो जाएगा. सो 6 5 30. सो द साइड ऑफ हेक्सागन इज 5 सेंटीमीटर. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.